आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी और उल्लास का दिन है पूरे भारतवर्ष के लिए। आज के दिन हमारा देश जो है वो गुलामियों से आज़ाद हुआ था और मैं आज के इस मुबारक दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये गणतंत्र दिवस जो है आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि ये हमेशा हम सब के लिए और इस देश के लिए मुबारक रहे। और आज हम इसी बात के ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमारे देश ने एक बहुत लंबा अरसा, एक बहुत लंबा दौर जो है गुलामी का देखा है और बहुत सी ऊंच नीच इस देश ने झेली है, लेकिन ये एक महान देश है जो कि आज अपने पैरों के ऊपर खड़ा हुआ है, इतना सब कुछ सहते हुए भी। और इस हमारे जो देश के नेता और जनता का ये अथक प्रयास था जिसके कारण आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और समाज के हर वर्ग ने इसका में अपना योगदान दिया है, इस देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। और इस पावन अवसर पर उन सब को जो है और जो अब नहीं है हमारे बीच में, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है और अपना तन मन धन और प्राण तक को निछावर किया है, मैं उनको याद करता हूं और अपना आभार उनके प्रति प्रकट करता हूं कि ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम अपने आप को इस स्वतंत्र देश का निवासी कहते हैं और हम आज़ादी के इस माहौल में सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और गौरव की बात है और आज हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो इस गौरव को बनाए रखे ताकि हमारा देश पूरे विश्व में एक आदर्श बन सके और सब देशों के लिए। और आज फिर एक बात मैं आपसे करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि हमने देश की आज़ादी तो पाली, लेकिन अभी एक आज़ादी हमें और पानी है और वो है हमारे मन की आज़ादी। आप सोच रहे होंगे क्या बात है। इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कैसे मन की आज़ादी हमको पानी है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 5, 6 और 5 में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है और यही बुराई हमारी गुलामी का कारण है। यही बुराई है जो मन की गुलामी का कारण है और हमें अपने मन को इस बुराई की गुलामी से आज़ाद करना है कि हमारे मनों से ये बुराई दूर हो। और आज इसी बात को देखेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन हमको कहता है, क्या बताता है और किस तरीके से हम अपने मन की बुराई को दूर करके अपने मनों को भी आज़ाद करें। और वो बुराई क्या है जो हमारे मनों में पाई जाती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसमें 9 में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें एक असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग लगा है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसे एक असाध्य रोग लगा है। परमेश्वर ने मानव की रचना की तो उस वक्त वो सिद्ध था, पवित्र था, लेकिन पाप के आने के बाद उसको ये रोग लग गया बुराई का कि मनुष्य जो है बुराई की तरफ जाने लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था एक बार कि बुराई को कोई सिखाता नहीं है, भलाई करना सिखाते हैं। बुराई मनुष्य अपने स्वभाव से करता है जो उसके अंदर पाप के कारण आ गया और इसलिए यही वो असाध्य रोग है जो हमारे मनों में लगा हुआ है जिससे कि हम बुराई की तरफ जाते हैं। और देखिए नीति वचन 4 और उसकी 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। इस जीवन के भी सुख चैन और आनंद का और स्वर्ग के जीवन में भी प्रवेश करने का स्रोत रास्ता वही है।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी अपवित्र वस्तु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। इसके लिए हमें शुद्ध और पवित्र होना, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने मनों को जांचना है, अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मनों का जांचने वाला हूँ। वो हमारे मनों में झांकता है कि हमारे मन में क्या है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि तुम मुँह से तो मेरा गुणानुवाद करते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है, तुम्हारे मन मुझसे दूर है। और इसीलिए वो चाहता है कि हम अपने मनों को शुद्ध करें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमको क्या क्या कहता है और किन किन बातों के द्वारा हमको बताता है कि किस तरीके से हम इस रोग को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं, या इस बुराई को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। नीति वचन उसका 20 और अगर 22 पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि मत कह मैं बुराई का बदला लूँगा, वरन प्रभु की बाट जोता रहे, वह तुझे छुड़ाएगा। मत कह के मैं बुराई का बदला लूँगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बदला लेना मेरा काम है। हम बुराई का बदला काय से लेंगे? बुराई से तो लेंगे। और बुराई का मतलब वचन ये बताता है कि हमें बुराई करना तो बहुत दूर की बात है। वो कहता है मत कह, हमें ऐसा कहना भी नहीं है। ये भी हमारे लिए हमें पाप की तरफ ले जा सकता है कि हम उसका बदला लेंगे। उसमें हम क्या कुछ कर बैठे हैं ये नहीं पता। सिर्फ अपने आप को सिरजनहार के सुपुर्द करो और उससे प्रार्थना करो, वही हमको हर बुराई से छुटाएगा जो हमारे प्रति की जाती है। इसलिए हमें इस कहना भी नहीं है। और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें किस किस बात के बारे में बताता है। इब्रानियों 4 और उसकी 17वीं आयत पे लिखा हुआ है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। अब देखिए कि हम यूँ कहें हमने तो किसी के साथ बुराई नहीं करी, लेकिन हाँ, जब हमें किसी के साथ भलाई करने का मौका मिला तो हमने भलाई नहीं करी, तो ये भी बुराई है। हमें भलाई सिर्फ हमें अपने आप को नहीं भरना, बल्कि भलाई को प्रकट करना, लोगों को बताना है। और वचन में इसलिए लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के यहाँ वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। अगर हमारे मन साफ हैं, शुद्ध हैं, तो हम कभी भी किसी की भलाई करने से अपने आप को रोकेंगे नहीं। और अगर हम रोक लेते हैं अपने आप को तो ये भी बुराई है कि हमने किसी व्यक्ति का भला कर सकते थे और हमने नहीं किया। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी मौका मिले हम दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहें, दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहें हमेशा। और देखिए क्या कहता है, 1 तीमुथियुस 6 और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा है कि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे के कारण लोग भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है लोगों ने, जिसके कारण लोभ, लालच, रुपए का लालच लिखा कि सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितनी भयंकर चीज़ है। लालच करना कितनी भयंकर बात है। सब प्रकार की बुराइयाँ किस तरीके से, आप देखिए कि इस धन के लोभ में या किसी प्रकार के लोभ के अंदर हम क्या कर बैठते हैं। हम चोरी कर बैठते हैं, लोग खून कर बैठते हैं, व्यभिचार कर बैठते हैं, परस्त्री गमन कर बैठते हैं, अपने मन में द्वेष रखते हैं, छल कपट करते हैं दूसरों के साथ, फिर लुचपन आ जाता है, कुदृष्टि आ जाती है, एक दूसरे को बुरी दिखा से हम देखते हैं। और इस तरीके से और इन्हीं सब बातों से सारी बुराइयाँ निकलती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि लोगों ने और इनको प्राप्त करने के चक्कर में सारे उल्टे सुलटे काम करते हैं। इसको प्राप्त करने के चक्कर में लिखा है कि नाना प्रकार से अपने आप को दुखों से छलनी कर दिया। उससे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि अपने आप को दुखों में डाल दिया है। इसको प्राप्त करने के लिए मारे मारे फिरते हैं, इससे धोखा, उससे कुछ फरेब करा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको भी अपने मनों से दूर रखना है। और देखिए इफिसियों की पत्री 5 और 3 में लिखा है, लोभ की चर्चा तक ना हो, तुम में लोभ की चर्चा तक नहीं हो। मतलब इस बारे में हम आपस में बातचीत भी ना करें, ऐसे अपने मन को शुद्ध कर लें, क्योंकि
बुराई से अनजान बनो। इसका मतलब ये है कि बुराई को अपने से इतना दूर कर लो कि हम उसके बारे में बातचीत करें। ऐसे अनजान बन गए हम तो लोगों को जानते ही नहीं। ऐसा बन जाना है मेरे आपको, तब हम अपने मन से आज़ाद हो पाएंगे। मन की आज़ादी को जो मैंने आज विषय लिया है वो इसीलिए लिया है कि मन से हमारे यही मन की आज़ादी है कि अपने आप को इन तमाम बुराइयों से अलग करें, ताकि अगर हम इन बुराई से अलग करेंगे तो बहुत सी और बातों से अपने आप को अलग करेंगे और हम शुद्धता की और पवित्रता की और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए लूका उसका 12 और उसकी 15 में बहुत अच्छी बात लिखी है। लिखा है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, क्योंकि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं हो सकता। अगर मैं धन बहुत ज़्यादा अर्जित कर लूँ, इधर से बीमार और एक धन का अंबार अपने लिए लगा लूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर एक व्यक्ति ने ऐसे ही करा और उसने कहा कि और क्या कहता है कि आ मेरी जान खा पी और ऐश कर, अब तेरे पास बहुत है। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब किस काम का? दुनिया भर के हथकंडे अपना के जो तूने कमाया वो तेरे किस काम का? और देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, अगर हम इसमें पढ़े लूका 9 और 25 में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सारे संसार को प्राप्त कर ले, मैंने तमाम धन कमा के उल्टे सुल्टे तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से, नंबर 2 के तरीक़ों से, और उसके बाद अब तमाम सुविधाएं अपने लिए जमा कर ली, लेकिन अपने प्राण की हानि मतलब ये कि अगर मेरे लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं इन तमाम बुराइयों के कारण, तो फिर मेरे को क्या लाभ? किस बात का लाभ? यहाँ का जीवन तो 60, 70, 80 साल का जीवन होगा, लेकिन हम क्या खो देंगे? उस अनंत जीवन को जो हमेशा का जीवन है। इन बुराइयों के द्वारा जो हमारे मन में बसी है, हम हमेशा के जीवन को खो देंगे, उसके द्वार हमारे लिए बंद हो जाएंगे। इसीलिए ये लिखा है कि अगर मैं सारे संसार को प्राप्त करूं और अपने प्राण को हानि उठाऊं तो उससे मुझे क्या लाभ? इसलिए ये बातें हम अपने मन में ध्यान से देखें। और उसका दूसरे हबक्कुक की पत्री और उसके 2 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय का लोभी है, लालची, अन्याय का मतलब अपने घर को अन्याय से बनाता है, अन्याय से भरता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके ऊपर हाय। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस जीवन को खो दिया जो परमेश्वर प्रभु से देना चाहते थे। परमेश्वर का बैरी हो गया ऐसा करके, क्योंकि कभी भी परमेश्वर सिद्ध है, पवित्र है, शुद्ध है, वो कभी भी बुराई से उसका कोई मेल नहीं। और इसलिए कोई हर बात जो बुरी है हमारे मनों में है वो हमारे लिए विनाश का कारण है, हमें विनाश के कगार पे ले जाती है। इसीलिए वो कहता है कि उस पर हाय, कि उसने चंद थोड़ी सी दौलत के खातिर जो इस संसार की है, नाश्वर है, साथ नहीं जाएगी, अपने उस अविनाशी संसार को खो दिया। आगे देखिए हम परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या बताता है। वो कहता है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यही मन की स्वतंत्रता है कि अगर कोई बुराई करे, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का अगर कोई तुम्हारा बुरा करे उसको आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम आशीष की संतान हो, तुम्हारे अंदर से आशीष ही निकलनी चाहिए। और एक और जगह से परमेश्वर के वचन में आपके सामने पढ़ने जाऊंगा, पहला पत्रस उसकी 3 और 8 से 11, और यहाँ पर बहुत सफाई से इस बात के बारे में लिखा है और आप लोग सब इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अतः यह लिखा है कि सब के सब मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामयी और नम्र बनो। सब के सब, परमेश्वर का वचन पूरी मानव जाति के लिए है, इसलिए किसी धर्म जाति विशेष को संबोधित नहीं किया गया। यहाँ पर लिखा है कि सब के सब मन और
कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो। ये परमेश्वर के वचन है जो आज से लगभग 2000 साल पहले से ज़्यादा से इस वचन के अंदर लिखे हुए हैं। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया हुआ। जैसे मैंने अभी कहा कि हम आशीष के वारिस होने के लिए, इसलिए हमें अंदर से आशीष ही निकलनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे बहनों, अगर हम मीठा खाएंगे तो मीठे का ही स्वाद होगा, और अगर हम आशीष के वारिस हैं, आशीष से भरे हुए इंसान हैं, भलाई से भरे, तो हमारे अंदर से भलाई ही निकलेगी, बुराई नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन से लोगों को भलाई का स्वाद आना चाहिए। आगे देखें कि और क्या कहता है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके। हमें अपनी ज़ुबान से बुरा नहीं कहना, अपने होठों से कोई किसी के साथ छल और कपट नहीं करना। ये परमेश्वर की हिदायत है, परमेश्वर का निर्देश है मानव जाति के लिए। लिखा है कि सब के सब, और वे बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें। भलाई करें नहीं, भलाई ही करें, यही हमारे लिए निर्देश है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनतियों की ओर लगे रहते हैं। और प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। जो बुराई को छोड़ के भलाई करता है, प्रभु कहता है, वो धर्मी है। मेरी कान और मेरी आंखें उसके ऊपर लगी रहती हैं, तो कब पुकारे और कब मैं उसके लिए उस कार्य को करूं जिसके लिए वो मुझसे निवेदन करता है, मुझसे कहता है। और वो कहता है कि परंतु बुराई करने वाले से वो अलग रहता है। वो पुकारे, वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि दुष्ट की प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरती है। सुनना तो बहुत दूर की बात है परमेश्वर के लिए, वो कहता है वो प्रार्थनाएं उसकी घृणित रहती हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, अपने अंदर से, अपने मनों में से बुराई को हम दूर करें, और तभी हम परमेश्वर के कृपा पात्र हो सकते हैं। आगे देखेंगे क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको और क्या निर्देश दिया है। यूहन्ना 8 और उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और मैं जीवन में हूँ। इसका मतलब सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं मैं सत्य है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना है। उसका स्वभाव क्या है मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आज फिर आपके सामने मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। उसका स्वभाव क्या है? प्रेम। उसके स्वभाव में जो पाया जाता है प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और कृपा और क्षमा, ये उसके स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह के। अगर ये बातें मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और क्षमा, अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाएं, अगर हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे, तो प्रेम के विषय में लिखा है कि प्रेम किसी की बुराई नहीं चाहता। शांति अगर ये हमारे मनों में है, तो ये सोच लीजिए कि विश्व में शांति अगर हर मानव के अंदर है। हमें हर बात में धीरज रखना है, जल्दबाजी में, उतावली में कुछ नहीं करना है। इसलिए एक कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का, तो वो काम ना करें। धीरज सकें, धीरज से बाट जो है देखें, एक दूसरे पर कृपालु हों, जैसे कि अभी हमने वचन में भी पढ़ा। भलाई ये परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है। उसी ने हमारे साथ भलाई करी, इसलिए वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़ के पृथ्वी पर आ गया, अपना बलिदान दिया। ऐसे ही हमें दूसरे के लिए भलाई के लिए करने के लिए तत्पर रहना है, और वो चाहता है कि इस स्वभाव को अपने अंदर रखें। फिर हमें प्रभु पे विश्वास रखना कि वो हमारे लिए कार्य करेगा। नम्रता, हमें नम्र होना है, हमें दीन होना है, संयम रखना, और फिर सबसे बड़ी बात क्षमा, जिसकी कि सबसे ज़्यादा कमी आज इस संसार के अंदर है। कोई किसी को किसी काम के लिए क्षमा नहीं करना चाहता, बल्कि पुरानी कहावत भी बदल गई। पहले तो ये हुआ करता था कि ईंट का जवाब पत्थर से, और आजकल तो ये हो रहा है कि पत्थर का जवाब ईंट से लोग दे रहे हैं। तो यही बातें हैं जो
जिनसे प्रभु नाराज़ होता है और जिनके कारण प्रभु जो है, प्रभु का कोप जो है आज इस पूरे विश्व के ऊपर भड़का हुआ है। अगर जब हमारे मनों में ये स्वभाव आ जाएगा जो मैं अभी आपको बताया, तो ये सोच लीजिए कि बुराई हमारे पास भी नहीं पटक सकती अगर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए लिखा है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। तो इस स्वभाव को मेरे और आपको अपने जीवन के अंदर उतारना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए फिलिपियों 2 और 5 के अंदर लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। अगर हमें अपने मन से बुराई को दूर करना है, अपने मन को स्वतंत्र करना है बुराइयों से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा तो आप सोच लीजिए कि वो जो असाध्य रोग जिसके बारे में लिखा है कि जो असाध्य रोग हमें लगा हुआ है मन की चिंता कर से, क्योंकि उसे का असाध्य रोग है, वो मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। फिर वो जो पहले लिखा था कि मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है बुरा होता है, फिर हमारे मन में बुरा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे प्रभु परमेश्वर से मिल जाएगा। फिर हमारे मन में जो भी उत्पन्न होगा भला उत्पन्न होगा, दूसरों की भलाई के लिए उत्पन्न होगा। और जब इस स्वभाव को पालेंगे तो तमाम बुराइयां दूर हो जाएंगी। फिर हम जो भी विचारेंगे भलाई करेंगे, दूसरों की भलाई के विषय में ही बातचीत करेंगे। और इसी को कहते हैं मन की आज़ादी। जब हमारे मन में प्रभु का मन आ जाएगा तो इसी को कहते हैं प्रभु की मन की आज़ादी। और यही बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी हमको मिली, बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपने मनों को भी तमाम किस्म की इन बातों से अलग करना है, ताकि इस देश के अंदर सुख समृद्धि और शांति कायम हो। आज मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक निर्णय लें कि अपने मन की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमें किसी से दूसरे से नहीं लड़नी, ये हमें लड़ाई अपने आप से, अपने स्वयं से लड़नी है। अपनी बुराई को हमें अपने आप में से दूर करना है, और इसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रार्थना करनी है। वो हमें सामर्थ्य देगा, हमें शक्ति देगा, और ये बुराई की आज़ादी को हम प्राप्त करेंगे। और जब हम अपने आप को इस आज़ादी की लड़ें और आज़ादी को प्राप्त कर लें, तो मैं सोचता हूँ कि जब हम अगला गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो हम अपने देश के गणतंत्र दिवस की आज़ादी और अपने मनों की आज़ादी दोनों को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि जब ऐसा स्वभाव हर मानव का हो जाएगा तो जो अगला गणतंत्र दिवस है बड़ा शांतिपूर्ण और ज़्यादा खुशहाली से भरा हुआ, और देश कहीं और ज़्यादा बहुत तरक्की करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमें इस गौरव को बनाए रखना है ताकि हमारा देश संसार में एक आदर्श हो, और सचमुच में हमारा देश ये आदर्श बनेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। एक बार मैं फिर से आप सबको इस गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद दिया चाहता हूँ कि ये गणतंत्र दिवस जो हमने आज मनाया, तो आज से हम प्रण करें कि आज ही से हम अपने मनों की आज़ादी के लिए भी लड़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम अपने आप को प्यारे बाप आसमानी तैयार करते हैं अपने मन की आज़ादी के लिए। आज से हमें शक्ति दे, सामर्थ्य, हर सुनने वाले को प्यारे बाप आसमानी अपने सामर्थ्य से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर वो इस लड़ाई में जय पाए, ताकि अगले गणतंत्र दिवस के अंदर पिता परमेश्वर एक अलग ही माहौल हो, आनंदमय माहौल हो। प्यारे बाप आसमानी, ऐसी तुझसे कामना करते हैं। इस वचन के अनुसार जो तूने कहा है कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, इस देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के रक्षा मंत्री के लिए, अपने देश के होम मिनिस्टर के लिए, प्यारे बाप आसमानी, तमाम कैबिनेट के लिए, तमाम नेताओं के लिए, पिता परमेश्वर, तमाम देश के अधिकारियों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि तुम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। हाँ बाप आसमानी, अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि इस देश का संचालन तेरे अनुसार हो सके और इस देश में सुख समृद्धि और शांति कायम हो। प्यारे बाप आसमानी, और इस देश से प्यारे बाप आसमानी ये कोविड का जो महामारी है इसको तू उठा प्यारे पिता परमेश्वर,
ताकि ऐ बाप आसमानी तेरे बच्चे, तेरे बेटे और तेरे बेटियां पिता परमेश्वर तुझ में शाद हो, आनंद हो। पिता परमेश्वर इस विश्व की शांति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर इस विश्व के अंदर शांति कायम हो, लोगों को बचा प्यारे प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तू बचाने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी जय जयकार हो। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और सब सुनने वालों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये गणतंत्र दिवस आपको फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस संदेश को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये दुनिया के कोने कोने में पहुँचे। हम देश की आज़ादी के साथ साथ अपनी मन की आज़ादियों को भी सेलिब्रेट कर सकें। प्रभु का धन्यवाद।